हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 20 ऐसे वर्ड्स के बारे में जो सभी को जानने ज़रूरी हैं। अगर आप रशिया में आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं या रहने आ रहे हैं, वटेवर जो भी है, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये वैसे तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश का जो रेशो है, मतलब इंग्लिश जानने वाले ना के बराबर है। यहाँ पर गिनती के लोग हैं और किसी को भी इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश भी हिंदी तो आएगी ही नहीं जब हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आ रही तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, इमिग्रेशन में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे अगर वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलेगा नहीं इमिग्रेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिक वर्ड्स हैं, ये तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो अभी इंगा मेरे साथ है, इंगा हेल्प करेगी हमको वो वर्ड्स को बताने में। तो चलिए शुरू करते हैं। Это видео для тех, кто хочет посетить Россию и не знает, какие главные нужные слова им придется столкнуться в самый же первый же день, когда они только пересекут границу или даже уже летят, допустим, в самолете. Итак, самые первые слова — это «здравствуйте», это «намасте», это «здравствуйте». Если это ребенок или кто-то младше вас, то тогда вы можете сказать «привет». प्रीवियत का मतलब है, इंगा कह रही है कि प्रीवियत का मतलब नमस्ते होता है। नमस्ते प्रीवियत कैजुअल तरीके से जैसे बोलते हैं हम अपने दोस्तों में या किसी को जानते हैं अगर, तो आप प्रीवियत बोल सकते हैं। और अगर आप किसी को नहीं जानते, कोई नया आदमी है, कोई भी इमिग्रेशन वाला है, कोई भी है जिससे आप कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रासूचे बोलना है, ज़रासूचे। तो आप ज़रासूचे भी बोलेंगे तो चल जाएगा। तो आपसे कोई बड़ा हो या अनजान हो उसको ज़रासूचे बोलते हैं, और कोई जानने वाला हो तो उसको привет बोलते हैं, नमस्ते। Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Или привет. Произноси. तो तीसरा वर्ड है हमारा दा। दा का मतलब होता है यस, या हिंदी में कहें तो हाँ। Нет, это नहीं. नियत का मतलब नहीं हिंदी में, और इंग्लिश में नो। बहुत सिंपल है, दा और नियत, ये तो आपको याद कम से कम होने ही चाहिए, ये तो मस्त है। Да, нет. Другое слово — это, допустим, вы хотите идти в каком-то направлении. Вы спрашиваете дорогу. Where I need to go. And you can hear so often like направо или налево. Идите направо, прямо, налево. Straight, right, left. स्प्रावा का मतलब राइट होता है और लेवा का मतलब लेफ्ट होता है, और प्रियामा का मतलब स्ट्रेट जाना। मतलब आप किसी से डायरेक्शन वगैरह पूछते हैं, कोई रास्ता पूछते हैं रशिया में आके, तो वो बोलता है अगर प्रावा स्प्रावा Справа, направо, либо तो слева, अगर налево. स्प्रावा बोलता है तो मतलब स्ट्रेट है, और न स्प्रावा तो राइट है, न लेवा मतलब लेफ्ट में है। और भी इसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, कई 3-4 तरीके से बोला जाता है, ये मोस्ट कॉमन है। You can show, вы можете показать, например, for example, tickets. You can show, for example, tickets. And you don't know where you need to go. И ты не знаешь, куда тебе пройти. Тогда нужно спросить так. Куда мне пойти? Куда мне пройти? Или где это? Where I need to go or where is it? तो कुदा मिन्ये प्रीति का मतलब है कि अगर आपको जैसे पूछना है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ जाने के लिए मेरे को कहाँ जाना है, कुदा मिन्ये कुदा प्रीति मतलब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कहीं पे जाने, कोई भी डायरेक्शन। मॉस्को के लिए अगर हमको जाना है तो कुदा मिन्ये प्रीति मस्कवी। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो ताम। ताम मतलब वहाँ, दैट। और туда еще. It is there. तो तुदा का मतलब भी देयर होता है, और ताम का मतलब भी देयर होता है। मतलब कोई चीज़ दूर है आपसे तो वहाँ पे आप ताम या तुदा का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास में आप किसी चीज़ को बता रहे हो तो तूत और या फिर तुदा। Или здесь. Это еще может быть здесь. और उसको इस देश भी बोल सकते हैं, कई तरीके से बोला जाता है। देखो हिंदी में भी एक चीज़ को बोलने के कई तरीके हैं, तो रशिया में भी हैं। तो जैसे यहाँ मेरे को बोलना है हियर, तो इसका मतलब तूत भी होता है, खुद भी होता है, जेस भी होता है, और शुदा भी होता है। कई तरीके से बोला जाता है, तो तीनों को आपको लिख लेना, याद कर लेना है कम से कम। जब आप सुनो किसी से तो आप समझ सको कि क्या बोल रहा है। वो हो देता है एंटर। Enter. А выход?
выход — это एग्जिट। Да, забыла. तो दोस्तों एक वर्ड, ये दो इम्पोर्टेंट काफ़ी वर्ड है, एयरपोर्ट पे भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वुहद और वुहद। वुहद तो सिंपल Выход वुहद, это वुहद enter. एक होगा वुहद और वुहद। Выход. वुहद का मतलब होता है एंटर करना और वुहद का मतलब होता है एग्जिट करना। डिफरेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए अगर आप नए हैं रशियन में, बट फिर भी ठीक है, आइडिया लग जाएगा आपको। वुहद मतलब एग्जिट और वुहद मतलब एंटर। Еще где дорога или где такси? Where is taxi or there is a road? There is bus. Где автобус? Где такси или где дорога? तो दोस्तों जैसे आपको टैक्सी पूछना है तो टैक्सी को तक्सी बोलते हैं रशियन में। तो आपको जैसे टैक्सी में कहीं जाना है तो आप किसी से पूछ सकते हैं गदे तक्सी। और अफ्तोबुस जो होती है बस को कहते हैं, तो गदे अफ्तोबुस स्तांसिया, वेयर इज द बस स्टेशन, बस स्टैंड भी बोल सकते हैं। तो गदे अफ्तोबुस स्तांसिया ये बोल सकते हैं आप। या फिर रेलवे तो आता है रेलवे, और रेलवे स्टेशन को पोएज कहते हैं, तो गिद्दे पोएज कह सकते हैं आप। अगर ये पूछना है आपको कि वेयर इज द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गिद्दे पोएज, ये आप कह सकते हैं। या किसी से आपको सुनते हैं आप तो समझ जाना कि वो स्टेशन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। Где автобус? जैसे बस आपको पूछनी है वेयर इज द बस, गिद्दे अफ्तोबुस। और बस स्टेशन के बारे में पूछना है तो गिद्दे अफ्तोबुस स्तांसिया। Где такси? Где गिद्दे дорога? टैक्सी हो गई, गिद्दे दरोगा, गिद्दे पयेस, ये सब जो है वो आपको याद करने चाहिए। अब एक और वर्ड आता है मगजीन। मगजीन मतलब शॉप, मतलब किसी भी चीज़ की यहाँ पे जो है वो मॉल टाइप की शॉप होती है, सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं। तो आप मगजीन पूछेंगे, गिद्दे मगजीन। गिद्दे का मतलब वेयर एंड मगजीन मतलब शॉप। गिद्दे मगजीन इज़देस, तो इज़देस मतलब तूत, जैसे भी आपको बताया। तो आप जोड़ जोड़ के बोल सकते हैं इस तरह से, गिद्दे मगजीन तूत। तो ये वेयर इज द मैगजीन, वेयर इज द शॉप हियर, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। Например, где туалет? और एक और काफी इंपॉर्टेंट जो कि इमरजेंसी है, टॉयलेट। टॉयलेट अगर आपको जाना है तो आप कैसे पूछोगे? किसी एयरपोर्ट पे आपको ढूंढना है तो आप कैसे पूछोगे? यहाँ पे इंग्लिश तो किसी को आती नहीं, हिंदी तो भूल ही जाओ। तो आप रशियन में टॉयलेट को तुआलेत बोलते हैं। तो आप Где туалет? तो आप तुआलेत पूछेंगे कि वेयर इज द टॉयलेट, तो आप पूछेंगे गदे तुआलेत। एक दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब होता है थैंक यू। तो आपको कोई हेल्प करता है या कुछ भी, आप किसी कहीं पे भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप स्पासीबा बोल सकते हैं, स्पासीबा। और आपको वेरी थैंक यू बोलना है, वेरी मच थैंक यू, वेरी मच, तो स्पासीबा बल्शोय। Большое спасибо. बल्शोय स्पासीबा या स्पासीबा बल्शोय भी बोलेंगे तो मतलब एक ही होता है। इसमें रशियन में जो है वो अरेंजमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसमें आपको तरीके से ही आपको अरेंज करने पड़ेंगे। आप बल्शोय स्पासीबा बोलें, स्पासीबा बल्शोय बोलें, दोनों एक ही मतलब है दोनों का। और एक और वर्ड बताता हूँ, ऐता। ऐता का मतलब होता है दिस। आप किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, मतलब पास में होनी चाहिए, क्योंकि दूर होगी तो फिर वो तोत हो जाएगा। मतलब आस पास में आपकी किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं आप, जैसे दिस, तो आप उसको ऐता बोलेंगे। ऐता मगजीन, ऐता टुआलेट, ऐता या कुछ भी इस तरह से करके जो है वो ऐता का यूज कर सकते हैं आप। ऐता बहुत जगह सुनने को आपको Or मिलेगा हर for जगह। example, he want to buy or someone want to buy this water or this water, and seller can ask "Это?" द Translate. जैसे आप शॉप में जाते हैं तो आप मान लीजिए शॉप ओनर आपसे पूछता है वहाँ पे कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो आपको वो बोलेगा ऐता इली ऐता, And ऐता ये ऐता। तो मतलब दिस और दिस ये पूछ रहा है आपसे, मतलब तो आपको ऐता का मतलब पता होना चाहिए। and you need to tell if in Russia someone from India will, for example, they ask "Это?" and he will do head like that. Russian people will think he doesn't need this. He needs something in our. But in India, it show like it is da. In Russian, it is no. एक और चीज़ है जो रशियन और इंडिया में थोड़ा सा, इंडियंस में थोड़ा सा डिफरेंस है,
अपने यहाँ पे जो हाँ है वो कई तरीके से, जैसे गर्दन हिला के जब बोलते हैं तो कई तरीके से बोल देते हैं, जैसे हाँ ऐसे भी बोल देते हैं, या कभी कभी हाँ ऐसे भी बोल देते हैं, कभी कभी हाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके भी बोल देते हैं। लेकिन रशिया में भाई हाँ का मतलब ऐसे और ना का मतलब ये। तो यही करना, अगर आपसे हाँ ना नहीं दा या नियत नहीं पता आपको, तो हाँ अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ का ये है, और ना का मतलब नो और यस। ये मैंने वर्ड इसलिए बताया क्योंकि इंगा ने मेरे अंदर ये नोटिस किया है, ये हम बोलने नहीं वाले थे ये वर्ड्स को, लेकिन मैं जब मैं कभी हाँ या ना बोलना होता है इंगा को, तो कभी मिक्स तरीके से जो है वो गर्दन हिला देता हूँ। बाकी सभी इंडियंस हिलाते हैं, तो इंगा को समझ नहीं आता कि मैं हाँ बोल रहा हूँ या ना बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको भी शायद ये पता होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो एक और वर्ड है वट। वट का मतलब जैसे क्या, क्या पूछना है आपको, तो वट का मतलब होता है श्तो। श्तो रशियन के अंदर आप पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज रखी है आपके पास में, तो आप पूछना चाहते हैं व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे श्तो एता। श्तो एता, श्तो इस तरह से यूज कर सकते हैं एता और श्तो को। तो हमने वो कॉमन फ्रेजेस बताए हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेज थे, वैसे बहुत सारे हैं आप सीख सकते हैं, लेकिन एक ट्रैवलर के पर्पज से जो है वो थोड़े बहुत भी अगर आप जानते हैं, समझ जाते हैं तो काफ़ी ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन ट्रांसलेटर का तो यूज़ सभी करते ही हैं, ऑफलाइन लैंग्वेज आप डाउनलोड करके ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इतना टाइम होता नहीं है कि आप Еще ट्रांसलेट я करके не बताएं। говорю, я не говорю по-русски, и я не знаю. तो एक और याद आ गया, जैसे आपसे पूछता है कि तिजनाइश रूसी इजिक, तिजनाइश इंग्लिश की इजिक, तिजनाइश हिंदी इजिक। तो मतलब इजिक मतलब लैंग्वेज, और वो पूछती आपसे अगर पूछता है कि तिजनाइश रूसी इजिक, तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपको रशियन आती है कि नहीं आती। तो आप जवाब में ये कह सकते हैं या नहीं знаю Or we रूसी, can, for example, we can ask, ты говоришь по-русски? और वो बोल सकता है कि, और एक और तरीके से बोल सकता है गवरिश पारुस की। गवरिश मतलब क्या आप इंग्लिश, क्या आप रशियन बोलते हैं, तो आप जवाब देंगे नियत भी कह सकते हैं, या पूरा सेंटेंस बोलना है कि या निये गवरी या निये गवरू पारुस की, या फिर आप ये बोलेंगे कि या नी पनिमायु पारुस की, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड रशियन, या नी पनिमायु। और अब गवरी बोलना है बोलने के लिए कि मैं नहीं बोलता हूँ रशियन, मैं रशियन नहीं बोलता Можно हूँ, просто या नहीं сказать, गवरी я не रूसी। знаю, я не говорю. या नहीं znаю, एक ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फ्रेज लगा मुझे बताना चाहिए कि या नहीं znаю। अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं या नहीं znаю। या नहीं znаю का मतलब है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो ये इम्पॉर्टेंट था, И все. तो रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से थोड़े थोड़े जो भी सेंटेंस हमने बोले। एक तो जैसे हो गया स्पेसिबा मतलब थैंक यू, या नहीं znаю, आई डोंट नो, я не понимаю, I don't understand. Да, it means yes. Нет means no. Здравствуйте means namaste. Привет means namaste. Привет, it is like hi. Hello. प्रीवियत मतलब हाय कह सकते हैं आप, जैसे अपने जानने वालों को कहते हैं प्रीवियत हाय। और zdravствуйте हो गया आप नमस्ते, जैसे आप बड़े लोगों को करते हैं। और वट का मतलब हो गया आपका श्तो, और गदे मीन्स मतलब वेयर, एता मीन्स दिस, मैगजीन मीन्स शॉप, अस्तांसिया स्टेशन, А еще автобус выход, это बस, вход. выход это एग्जिट, और वहद это एंटर। एंटर और एग्जिट तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है मुझे पता है, क्योंकि वही आपको वहद। रशियन लिखी हुई तो समझ में आएगी नहीं क्योंकि उसके लेटर थोड़े अलग हैं, बट काफी मैच होते हैं। बट स्टिल जो है वो कुछ जो वर्ड वैसे समझ में आएगी नहीं, बट फिर भी वहद अगर बोलता है तो एंटर, और वहद बोलता है कोई अगर तो उसका मतलब एग्जिट होता है। If it is more letters, then it is выход. When it is more short one, then it is enter. तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि अगर बड़ा है थोड़ा सा वर्ड तो मतलब वहद है, यानी कि एग्जिट, और वहद चार लेटर का है तो उसका मतलब एंटर। वहद हैज 5 लेटर एंड वहद हैज 4 लेटर ओनली। ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो, 4 लेटर का होगा वहद, और वहद जो है वो 5 लेटर का है। इससे आप अंदाजा लगा लेना कौन सा वहद है और कौन सा वहद है।
तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आई होप, मुझे पता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच, बाय, Пока. टेक केयर, पका पका।